श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी जब जनकपुर से आए दूतों को निछावर देने लगे तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, यह अनीति है। कही अनीति ते मुँह देहु काना, धर्म विचार सब सुख माना। कि मतलब बेटी के घर से कुछ कैसे ले सकते हैं हम, अनीति है, अनीति है कह के उन्होंने नहीं 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 चाहिए। तब राजा जो है अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और पत्रिका उन्हें दी और आदरपूर्वक दूतों को बुला के सारी कथा जो है गुरु जी को सुनाई। गुरु जी समाचार सुन के बहुत खुश हुए और बोले कि जैसे नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है कि समुद्र नहीं चाह रहा कि नदी मेरे पास आए, लेकिन नदियाँ जो है समुद्र की ओर जाती हैं, ऐसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मशील स्वाभाविक रूप से धर्मशील लोगों के पास जाते हैं। जिम सरिता सागर मोह जाई, यद्यप चाहे कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पहीं जाए सुभाए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ऐसे ही धर्मशील के पास संपत्ति अपने आप पहुंच जाती है। दशरथ जी को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम गुरु विप्रधेनु सुरसेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, ऐसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा न जगत में कोई हुआ है, न होने को है और न है। भूतकाल में भी कोई नहीं हुआ है, ना भी है और ना कोई आगे होगा। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने नाही। तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के राजन राम सरिस सुजा के, मतलब तुमसे बड़ा कौन हो सकता है। रामचंद्र जी पुत्र हैं, तुम धर्मशील हो। कौशल्या देवी भी वैसी ही पुनीत पवित्र आत्मा है और जिसके चारों बालक वीर विनम्र और धर्म का व्रत धारण करने वाले गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सब कालों में कल्याण है। अतियो डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने कहा हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नुआकर था दूतों को डेरा दिलवा दिया और राजमहल में चले गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। पहले गुरु जी के पास गए, फिर रनिवास में गए। दशरथ जी ऐसे मतलब धर्मशील व्यक्ति हैं कि अपने पुत्रों के बारे में सब खबर जान के पहले गुरु जी के पास गए, पहले रनिवास में नहीं गए। जब गुरु जी ने कहा ठीक है बारात सजाओ, तब वो रनिवास में गए। वहाँ जाके जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्ष से भर गईं। जनक जी ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से उन्होंने सुना था, सब बातें उन्होंने बताई। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी शोभित हो रही जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की जो स्त्रियां हैं वो भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर उसकी शीतलता अनुभव कर रही हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया कि ऐसे ऐसे राक्षसों को मारा, गौतम की नारी अहिल्या माता को तारा, फिर धनुष को तोड़ा, परशुराम जी का मोह भंग किया। फिर कहते हैं ये सब मुनि की कृपा है, मुनि प्रसाद कहे द्वार से आए। मतलब ये सब मुनि जी की कृपा से ही हो रहा है। जो कुछ राम लक्ष्मण ने किया वो सब मुनि जी के प्रसाद से ही है। और वो अपना चले गए अपना बाकी तैयारियां करने के लिए। फिर रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनको बहुत आदर सहित सब दान वगैरह दिए। सब ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की भिक्षाएं उनको निछावर दी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हुए, ऐसा मतलब उन लोगों ने भी उद्घोष किया। जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोट विधि। करोड़ों प्रकार की चीज़ें दी उन लोगों को। चिरजीवों सुचार चक्रवर्ती दशरथ के। यूँ कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र वगैरह सब पहन के चले गए। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब समाचार पाया तब घर घर में बधावे होने लगे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्रीनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार सुनकर लोग प्रसन्न हो गए। रास्ते और गलियां सब सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या पहले से बहुत प्रिय सुहावनी है, क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है।
तथा प्रीत पर प्रीति होने से वो सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। फिर भी उसको जो है प्रेम बस सब लोगों ने और भी सजाया। ध्वज पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया है। गलियों को चतुर्थम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पूरे बिजली सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिणी के बच्चे से नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रथ के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सज कर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर बाणी से मंगल गीत गा रही हैं कि श्री रामचंद्र जी और जानकी जी का विवाह होने वाला है। जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं, ऐसे सुंदर स्वरों में गा रही हैं। राजमहल का क्या वर्णन किया जाए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। वहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट जो है वृंदावली गा रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियाँ श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल छोटा हो जा रहा है। मतलब इतना उत्साह है कि महल, राजा दशरथ का महल छोटा पड़ जा रहा है कि उसमें उत्साह जो है समा नहीं रहा है, उससे निकल निकल के बाहर चला जा रहा है। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन करें कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। ऐसे मतलब दशरथ जी का महल है। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ बारात के लिए, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब महाजनों को बुलाया, घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाया और घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वह प्रसन्न होकर सब अपने घोड़े सजाने में लग गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल वाले हैं। वह धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। मतलब एक सेकंड का आधा सेकंड लगा कर बढ़ जा रहे हैं, मतलब इतना तेज चल रहे हैं। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका कोई वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल से हैं कि वो मानो हवा का भी निरादर करके उड़ना चाहते हैं। नाना जात न जाए बखाने, निधर पवन जन चाहत उड़ाने। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान और सब अवस्था वाले उनके छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। मतलब जो वहाँ पे दोस्त हैं, सब उनके मित्र हैं श्री रामचंद्र जी भगवान के, और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर में भारी तरकस बांधे हैं। सभी चुने हुए छैल छबीले चतुर शूरवीर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही भी हैं। हर सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब मिलकर नगर के बाहर आ गए। वह चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और तथा भेरी और नगाड़े की आवाज़ से सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वह रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेना चाहते हैं। अगणित श्यामकर्ण घोड़े हैं। श्यामकर्ण घोड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो देखने में बहुत सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित रथ हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती, इतने तेज चलते हैं कि पानी में उनकी टाप डूबती नहीं है। अस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सुगन होते हैं। सबको जो भी काम के लिए जा रहा है उसके सुंदर सुंदर उसको शगुन हो रहे हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर आमरियाँ पड़ी हैं। वह जिस प्रकार सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता है। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले जा रहे हैं, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरज रहे हों। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सीनुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियाँ हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। सब ब्राह्मण लोग हाथियों पर चढ़ के चले। मागध, सूत, भाट और गुड़ गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर सब चढ़ के चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊँट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लादे लादे चले बारात के लिए। कहार करोड़ों कांवड़े लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज
बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित है। सबको एक ही लालसा है कि अब राम लक्ष्मण को हम लोग नेत्र भरकर देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की निनाट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही, इतना उद्घोष हो रहा है। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो पिसकर भी धूल हो जाए। महावीर भूपद के द्वारे रज हो जाए पसान पवारे। अगर पत्थर भी फेंक दो तो लोग उसको रज बना देंगे, इतनी भीड़ है। चढ़ी अठारिन देखें नारी, लिए आरती मंगल थारी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं स्त्रियां। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं सकता। तब सुमंत जी 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को मात देने वाले घोड़े जोते और दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। इतने सुंदर घोड़े और रथ उन्होंने लाए। एक रथ पर राशि समान सजाया गया और दूसरा तो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभावान था। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। एक रथ पर उन्होंने गुरु जी को चढ़ा दिया और दूसरे रथ पे राजा दशरथ खुद चढ़े। वशिष्ठ के जाते हुए राजा दशरथ ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे गुरुदेव बृहस्पति जी के साथ इंद्र जा रहे हों। वेद की विधि से और कुल की रीत से सब कार्य करके था सबकी सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश और बारात में बाजे बजने लगे। आकाश में देवता लोग बाजे बजा रहे हैं और बारात में बाराती बाजे बजा रहे हैं। देवंगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयाँ बजने लगीं। घंटे घंटियों की धुन का वर्णन ही नहीं हो सकता है। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं हवा में कूद कूद के। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। भगवान की बारात है, क्या सजी होगी। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार उस प्रकार नचा रहे हैं कि वह ताल के बंधान से जरा भी दिखते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर ये सब देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। बने न वर्णत बनी बराता, हो सगुन सुंदर सुदाता। सुंदर सुदायक शकुन हो रहे हैं। शकुन क्या हो रहे हैं, वो तुलसीदास जी गोस्वामी जी बता रहे हैं कि नीलकंठ पंछी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में सोहा पा रहा है। दाहिनी ओर कौवा है, बाईं ओर नीलकंठ है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया, सबको नेवले का दर्शन हुआ। तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में बह रही है। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं, ये भी शकुन है। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे रही है, बार बार लोमड़ी दिखाई दे रही है। लोवा फिर दरस दिखावा, मतलब लोमड़ी जो है बार बार दिखाई दे तो वो भी एक तरह का शकुन है। गायें सामने खड़ी अब बछड़ों को दूध पिलाती हैं। सूरभ सन्मुख शिशु पियावा, अब गाय बछड़ों को दूध पिला रही है, वो भी एक शकुन है। हरिणों की टोली कह रहे हैं कि घूमकर दाहिनी ओर को आई और सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी सफ़ेद सिर वाली चील जो है विशेष रूप से छेम कर रही है, मतलब सफ़ेद सिर वाली चील भी दिखाई दी। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। दही मछली अगर सामने आए तो वो भी शकुन है, और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने आए, वो भी शकुन है। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। सारे शकुन एक साथ ही आ गए हैं। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं, महाराज दशरथ के लिए। लेकिन कर्मफल तो आगे भगवान देखिए राजा दशरथ को भी भोगना पड़ा। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे।
अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। शकुनों को लग रहा है कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। दशरथ जी बारात लेके आ रहे हैं, ये जब जनक जी ये जानते हैं, इसलिए उन्होंने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए। बीच बीच में बारात ठहरेगी उसके लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और बस पाते हैं। जहाँ जहाँ सुंदर घर बनवाए वहाँ बारात के लोग अपने अपने पसंद के अनुसार सब उनको भोजन बिस्तर और वस्त्र सब मिल रहा है। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घरों को भूल गए। ऐसा भगवान महाराज जनक महाराज जी ने व्यवस्था की। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर शेष बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल घोड़े से जाकर बारात लेने चले। दूध शरबत ठंडई आज जल भरकर सोने के कलश जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांत भांत के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक सुंदर प्रकार के बर्तन उत्तम फल और भी अनेकों प्रकार की सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। जनक जी ने गहने कपड़े और नाना प्रकार की मूल्यवान मड़ियाँ पशु पक्षी घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ अगवानी में ही तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चूड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार चली। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर में रोमांच से भर आया। अब ऐसा नहीं होता है। बारात देख के लोग सोचते हैं पता नहीं क्या बवाल होगा। अभी अगवानों को सच धज के प्रेम नहीं था, अब प्रेम कम हो रहा है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो रही है, तब प्रेम ज़्यादा था। अगवानों को सज धज के देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बारातियों और अगवानों में कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हों। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी करने जो लोग आए हैं उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और फिर वो बांटने लगे और वो याचकों को दे दी गई। जो भी याचक लोग थे उनको सब दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिबास ले चले। बारात को जनवासे ले गए। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। रास्ते में वस्त्रों का बिछाया जा रहा है। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने बारात अब सीता जी ने जब देखा कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बारात लेके आ गए हैं तो सीता जी ने बारात जनकपुर में आ गई ऐसा जब जानकर कुछ महिमा अपनी प्रकट करके दिखलाई। माता जी ने थोड़ी महिमा अपनी प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। महाराज की मेहमानी करने के लिए सारी सिद्धियों को माता जी ने भेज दिया। जान सिंह बारातपुर आई कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्ध बुलाई भूप पहुनई करण पठाई। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने का स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। जो मतलब देवताओं को सुख उपलब्ध है वही सुख सब बारातियों को मिल रहा है। इस ऐश्वर्य का कोई कुछ भी भेद नहीं जान सका। इतना ऐश्वर्य वैभव का कोई भेद नहीं जान सका कि कैसे मतलब ये सब इतना हो रहा है। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं कि जनक जी ने ऐसा किया है, किया तो सब माता जी ने है। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। श्री रघुनाथ जी को पता है कि ये सब महिमा जो है माता जी की है, सीता जी की है और उनका अपने परिवार के प्रति प्रेम देख के बहुत हर्षित हुए। माता जी ने अभी श्री रामचंद्र जी आए थे तब नहीं सिद्धियों को भेजा है, सिद्धियों को भेजा तब जब महाराज आ रहे हैं, जब पिताजी आ रहे हैं तब माता जी ने सब सिद्धियों को सेवा में लगा दिया। भगवान वहाँ ठहरे हुए तब नहीं लगाया है, तब तो जो जनक की व्यवस्था उसी से चल रहा है। लेकिन जब श्री माता जी को पता चला कि जनक अयोध्या से बारात आ गई है तब उन्होंने महाराज की सेवा में सब सिद्धियों को लगा दिया। सी महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी।
हेतु पहचानी, मतलब प्रेम का पहचाना, परिवार के प्रति प्रेम। जब हमारे परिवारी जन आ गए हैं तो अब उनका जो है, उनको मतलब कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको सब देव दुर्लभ पदार्थ जो है सब मिलने चाहिए। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। दोनों लोगों, राम लक्ष्मण को जब पता चला कि पिताजी आ गए हैं तो उन दोनों भाइयों के मन में जो है बहुत आनंद हुआ। लेकिन वो संकोच के बस, गुरुजी के संकोच के बस वो मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी तो गुरुजी की आज्ञा में हैं। जब तक गुरुजी वापस नहीं सौंप देंगे तब तक गुरुजी की आज्ञा में, इसलिए दौड़ के नहीं चले गए चलो पिताजी से मिल के आते हैं। गुरुजी की आज्ञा में है। सकुचन कहीं न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन है। मन में तो है कि पिताजी का दर्शन करें जाके, लेकिन अभी विश्वामित्र जी की आज्ञा के बगैर नहीं जा सकते हैं। विश्वामित्र विनय बढ़ देखी। विश्वामित्र जी ने देखा कि ऐसी विनता, मतलब विनय, ऐसी उपजा और संतोष विषय की उनके मतलब हृदय में बहुत संतोष हुआ कि भगवान जो है ऐसी विनयशीलता से साथ रह रहे हैं। हृदय बंधु दो हृदय लगाए, हरस बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। प्रसन्न होकर उन्होंने दो भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। उनका शरीर विश्वामित्र जी का पुलकित हो गया। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनो सरोवर तके पियासे। फिर उन दोनों को लेके वो जनवासे की ओर गए, जहाँ दशरथ जी का जनवासा लगा है। जैसे सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो, ऐसे वो चल रहे हैं। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वो हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। उनको बड़ा सुख हुआ। पृथ्वी पर दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धर शीशा। कौशिक राव लिए उरलाई, कहीं शीश पूछी कुशलाई। विश्वामित्र जी ने राधा को उठा के गले से हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर उन्होंने कुशल पूछी कि आप कुशल से तो हैं। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। जब उन्होंने कुशल पूछ ली, फिर दोनों भाइयों ने महाराज को दंडवत प्रणाम किया। पुत्रों को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया और उन्होंने अपने वियोग जनित दूसरा दुख को मिटाया। अभी तक जो वियोग था अब वो संयोग हो गया। ऐसा हुआ राजा दशरथ को मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया दोनों भाइयों ने, और मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद से उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। भरत जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम पूर्ण शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जात के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। सबसे भगवान मिले। श्री रामचंद्र जी की देखकर बारात, श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात बहुत शीतल हुई, मतलब सबको बड़ा हर्ष हुआ। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं कि मानो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शरीर धारण किए हुए राजा को मिल गए हों। उनके चारों पुत्र उनके साथ ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों शरीर उनको मिल गए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्री गण, मागध, सूद, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वो वापस लौटे। बारात जनवासे में रुक गए, वो लोग आज्ञा लेके वापस चले गए। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, मतलब अभी लगन पड़ा नहीं है, अभी लगन का दिन आया नहीं है, बारात उसके पहले ही आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात थोड़े बड़े हो जाएं, दिन रात थोड़े बड़े हो जाएं तो इस आनंद का हम लोग और भी अनुभव करें। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी से ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं, वही सुंदरता की सीमा है। और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज, जहाँ तहाँ पुरजन कहाँ यश, मिली नर समाज। तो अब आगे की कथा अपने कल करेंगे। अभी रामचंद्र की बारात जो है जनवासे में पहुंच गई है और अभी लग्न आने में कुछ दिन बाकी है, पहले ही बारात आ गई है। तो अब उसका जनक जी जो खातिरदारी कर रहे हैं,
फिर लग्न का समय आएगा तो अगली कथा फिर आगे की कथा कल करेंगे।